There is always debate between vegetarian and non-vegetarian food. Okay. आप अपने प्रोफेशन में ऐसा कुछ क्लियर कट देखते हैं क्या? Like It is someone like कि to some extent, red meat, if taken in very high quantity, has chances of deposition. But Okay. when I say very high quantity, तो ऐसा नहीं होता कि कहने का मतलब if you are taking non-veg food आपको blockages बन जाएंगे, आपको अटैक आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता. Okay. So things can be this way or that way. So having means forget vegetarian, forget non-vegetarian. जब vegetarian की बात आती है तो फिर हम तेल की बात करते हैं, नमक की बात करते हैं, हम फैटी फूड्स की बात करते हैं, हम फास्ट फूड की बात करते हैं. सो व्हेनेवर व्हाटएवर यू आर टेकिंग यू कैन टेक, बट मेक श्योर दैट द अमाउंट इज प्रॉपर एंड यू डोंट ओवर गो ऑन दैट. Every kind of food will do good only. No food I think is prepared for bad, but definitely if you excess on it, it's going to cause problem. And what about oil, sir? Like there is a debate which oil is good. Any kind of refined oil is okay. Okay. Make sure you change your oil every 3 to 6 months. Okay. Some people change it in 3 months or 6 months. Changing the origin of oil. I mean, If you are taking vegetable oil, move to olive oil. Okay. If you are taking olive oil, move to vegetable oils. Same oil pattern नहीं रखना चाहिए. It is beneficial, it is Okay. said. And it is more about how much amount of omega-3 fatty acids and these are in there. Because the more amount of saturated fats you take, जिसको कि हम unrefined या डालडा जैसे वो सब उसमें वो ज़्यादा प्रॉब्लम करता है. तो saturated fat should be less than 10% of your total fat intake. Ghee, how does it go? Ghee has saturated fats but to lesser content. Freshly prepared ghee does much more better. Okay. Alcohol का क्या रहता है, sir? Every addiction is not good for heart or health. So if you means earlier there were studies कि there is amount of capacity alcohol जो कि थोड़ा सा heart health में है benefit करता था. That was seen क्योंकि जो हमारा good cholesterol है उसका level बना हुआ रहता था. But at the end now whatever the studies are showing it is not showing the same. So amount of alcohol are detrimental. आपकी cigarette smoking is detrimental. Any kind of drug intakes whether it is cocaine, hashish is detrimental to your health. As well as to your heart. Even like कई लोग कहते हैं कि यार 1 या 2 पैग्स ले लो डेली और something. That is what I said कि पुराने ज़माने में रेड वाइन को बोलते थे कि it improves HDL and improves heart health. But by improving HDL it's not necessary we improve the heart health. हो सकता है हम लिवर का नुकसान कर रहे हो. So that is where alcohol, cigarette or any kind of drugs will be detrimental to your health. सर एक क्वेश्चन ना मेरे दिमाग में आता था क्योंकि मैं जिम जाता हूँ वहाँ पे बहुत लोग स्पेशली यंग पीपल दे आर टेम्प्टेड टुवर्ड्स दिस स्टेरॉइड्स एंड ऑल. हैव यू सीन इन योर करियर सर कि स्टेरॉइड ने उस लेवल तक लाया बहुत देखा है क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट लाइफ थ्रेटनिंग थिंग्स वो तो होती हैं बट उसके पहले आपकी जिसे बोलते हैं डायबिटीज़ हो जाना. फिर मसल मास बेसिकली मायोएट्रोफीज हो जाती हैं. पहले तो मसल बनती है बट अपार्ट फ्रॉम दैट जब बाद में मसल टूटती है सो इट गोज वेरी बैड. सो उसके साइड इफेक्ट्स आर वेरी ह्यूज. सो दैट इज वेयर मीन्स इवन टू स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ थिंग्स आई डू नॉट से कि जिम में बिल्कुल भी स्टेरॉइड नहीं ही लेना चाहिए. एंड दिस इज समथिंग दैट शुड बी टॉट बाय ऑल द जिम ट्रेनर्स एट एनी कॉस्ट टू एवरी पर्सन हु इज इनसाइड द जिम. क्योंकि स्टेरॉइड्स आर हार्मफुल व्हेनेवर दे आर टेकन ओवर देयर बिकॉज उससे एक चीज़ ये भी होती है कि आपकी बॉडी जो स्टेरॉइड्स बनाती है वो सप्रेस हो जाता है. ओके. सो सम और द अदर वे टेस्टोस्टेरॉन एंड दीज आर द फंक्शनिंग्स जो आपके वो हैं वो भी स्टेरॉइड मेटाबॉलिज्म से ही बनते हैं. सो देन यू आर सप्रेसिंग और योर ओन हार्मोन्स बेसिकली. ओके. हाउ मच इज लाइक गट हेल्थ पर भी आजकल बहुत बात होती है. लाइक गट हेल्थ इज द लाइक ओवरऑल इंडिकेटर ऑफ दिस एंड इट इज बिकॉज जब आपका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा जब आपका मेटाबॉलिज्म गुड होगा तभी तो जाके अपन अभी जितनी भी हम बात कर रहे हैं हम मेटाबॉलिक रिलेटेड कर रहे हैं. सो इफ योर गट इज एबल टू एब्जॉर्ब गुड उसमें बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन इश्यूज नहीं है. सो आपको जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो विटामिन हैं वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो रहे हैं. So you'll be doing good क्योंकि आपके वो vitamins will be responsible for what? For your functioning of muscles, for your functionings of nerves, and जो भी आप खा रहे हैं उस metabolism में जो भी पचाना चल रहा है उसका burnout चल रहा है उसके लिए अगर वो ही नहीं हो पा रहा है और आपकी gut health is not going good, some or the other way कुछ part of system will fall back and whenever one part fall back slowly other parts start falling back. So that is why every system accounts. It is just कि sometimes we talk about something and sometimes we don't talk about something. So in total, health should be total.
सर आजकल जो टीन्स हैं दे अब्यूज देयर बॉडी, लाइक मैं तो ये देखता हूँ कि 14-15 साल से शुरू हो जाते हैं अब्यूज, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं एडिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइक स्ट्रीट फूड्स, ये वो फूड को लेकर आजकल लाइक वी हैव दिस कन्वीनियंस फूड कल्चर ऑल्सो, हम ऐप पे मंगा लिए, सब कुछ हो गया एंड वी आर अब्यूजिंग आवर बॉडी और लाइक दिस। मेरे ख्याल से 30 के बाद जब शादी वादी होती है और फिर उसके बाद रियलाइज करते हैं कि नाउ लेट अस गो टू द फिटनेस रेजिम, मैं जानना चाह रहा हूँ कि उन्होंने इस 15 से 30 में अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी कम कर दी होगी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम की नहीं की, हेल्थ तो काफी कुछ कम कर ली, बिकॉज जो अभी मैं शुरुआत में ही बात कर रहा था, आगे के ईयर्स में हम क्या रीप कर रहे हैं इज डिटरमाइंड इन टीन्स एंड 20s। सो वॉट एवर यू आर डूइंग, अब जो जमा हो चुका है उसे किस हद तक आप बर्न कर पा रहे हो, किस हद तक आप नहीं बर्न कर पा रहे हो। जैसे आपने कहा आप रेगुलर जिम जा ही रहे हो, मींस यू विल सी लॉट ऑफ ओबीस पीपल, कईयों की ओबेसिटी कम होती है लेकिन कई यू विल बी सीइंग उनसे ज्यादा मेहनत करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी ओबेसिटी कम नहीं हो ही नहीं पाती। सो अब वो कहाँ से आई, वो कहीं ना कहीं वो उनके प्रीवियस ईयर से है। सम और द अदर वे, इफ यू वांट टू ट्राई योर लक टू दैट एक्सटेंट कि यार नहीं मेरा शायद हो जाएगा आगे चल के, देन इट इज अप टू यू। बट इफ आई ऑलवेज से व्हेनेवर यू आर ट्राइंग योर लक to more than your luck, then again it is just the luck which will tell you is it going on the right path or the other path. Someone जो शायद आज के समय में 30-35% बॉडी फैट में रहा होगा, एंड बहुत अच्छी डाइट मेंटेन करके, बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस वगैरह करके अब वो 15 या 12% पर आ गया होगा। ये वैसे तो आपने इस बारे में पहले भी बताया था, बट अगेन मैं जानना चाह रहा हूँ ये उनके हार्ट स्पेशली ब्लॉकेज वगैरह को बेटर किया होगा क्या सर? जो चीज जमा हो जाती है, जब फैट निकलता है, फैट एक्स्ट्रा डिपॉजिट में से निकलता है। अच्छा, ये अंदर से नहीं निकलता, बिकॉज द पॉइंट इज जो फैट की हम बात कर रहे हैं जो जमा होता है वो ऑक्सीडाइज होके जमा होता है। जैसे जब हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं तो बैड कोलेस्ट्रॉल इज LDL या ट्राइग्लिसराइड। तो जब ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो जो हमारे ब्लॉकेजेस हैं उसमें पाया जाता है ऑक्सीडाइज्ड LDL, अच्छा, या उसके सब पार्ट्स और वो सारी चीजें। इसीलिए जब आप फैट कम कर ले रहे हो, नॉट नेसेसरली आपका वो ब्लॉकेज श्रिंक हो जाएगा या वो कम हो जाएगा। आपके वेट लॉस का ब्लॉकेजेस के श्रिंक होने से मतलब नहीं पड़ता। अच्छा, बट आपकी जो जनरल हेल्थ है, आपका एंड्योरेंस है, आपका मेटाबॉलिज्म है, हो सकता है आपका लेट्स से अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है वो आपको बेटर कंट्रोल में मिलेगा। जब वो आपके बेटर कंट्रोल में है तो आपका फर्दर डिपोजिशन ऑब्वियसली कम हो जाएगा, आपका शुगर कंट्रोल में आ जाएगा, तो उसके कारण भी मेटाबॉलिज्म जो स्लो था वो बूस्ट अप हो जाएगा, आपके बीपी में आपको चेंजेस मिलेंगे। इन जनरल आप अपने बाकी रिस्क को कम करते चले जाते हो बाय इम्प्रूविंग योर हेल्थ स्टेटस। सो दैट इज हाउ इट हेल्प्स यू आउट। That means हम उस प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर देते हैं। Absolutely. But whatever damage has been done, that remains largely unchanged. Absolutely. Or is there any way, sir? There is no way. That is why we say the early the better.